नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट स्वदेश लौट आई हैं और जैसे ही वो हवाई अड्डे पर पहुंची, तो बाकी तो जो उनके परिवार के लोग हैं, वो तो पहुंचे ही, जो उनके करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी पहुंचे और जो ओलंपिक संघ है, उसके भी पदाधिकारी पहुंचे। एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत। लेकिन एक और नेता की वहां उपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये नेता कौन थे? जिन्होंने हवाई अड्डे पर उतरते ही एक तरीके से अपने घेरे में ले लिया विनेश फोगाट को, और वो भी तब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव कल ही घोषित हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक कारनामा किया था। प्रोटोकॉल को तुड़वाते हुए 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर की मुलाकात पेरिस से बुलाकर के सोनिया गांधी से कराई गई थी और राहुल गांधी से भी कराई गई थी, मनु भाकर और उनके परिवार के लोगों की। और मनु भाकर किसके साथ खड़ी दिखाई दी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ। ये मसला वो नहीं है जो कई बार हम लोग कह कर के टाल देते हैं, बिसरा देते हैं, अरे छोड़ो। मनु भाकर और उसके परिवार की हो सकता है आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही हो, वे कांग्रेस को पसंद करते रहे हों, या राहुल गांधी और सोनिया गांधी में मनु भाकर को अपना कोई प्रेरणा पुंज दिखाई देता हो, मान लेते हैं। लेकिन साहब, जैसे ही विनेश फोगाट हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा वहां भी पहुंच जाते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा, ये विजुअल देखिए आप। विनेश फोगाट के साथ साथ चलते हुए हवाई अड्डे के बाहर तक आते हैं और उसके बाद जिस ओपन गाड़ी में विनेश फोगाट को सवार कराया जाता है, उस पर जो कुछ चेहरे उनके साथ खुली छत पर दिखाई देते हैं, उनमें विनेश फोगाट के जीजा यानी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और तीसरा चेहरा कौन? दीपेंद्र हुड्डा। लगातार दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ गाड़ी पर ही टंगे हुए दिखाई दिए। वहीं वो लगातार सतत बनते रहे। विनेश फोगाट पर पुष्प वर्षा कराई जा रही थी। ये सब क्या है, लोग एक्चुअल में पूछ रहे हैं। जब वो हवाई अड्डे से बाहर आई, तो थोड़ी देर के लिए भावुक भी हो गई। अपने परिवार के अपनी माँ से, अपने परिवार के दूसरे लोगों से मिलकर के वो थोड़ा-सा भावुक हुई। और ज़ाहिर है, जो परिवार के सदस्य हैं, उनमें बजरंग भी आप कह लीजिए, दूसरे लोग भी कह लीजिए, साक्षी कह लीजिए जो उनकी मित्र है, वो उनको ढाढ़स बंधाती हुई देखी गई। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दीपेंद्र हुड्डा से परेशानी नहीं है, हुड्डा फैमिली से भी परेशानी नहीं है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें भुला कर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो कौन-सी चीज़ें हैं? जंतर-मंतर पर जब इन लोगों को बैठाया गया था और जब मीडिया कवरेज हुई थी और वहाँ पर अलग-अलग नेता जाकर के मोदी पर अटैक कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे थे, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ भी विराजमान थे।
यानी उसको भी पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया गया था। उस समय भी ये सब नज़ारे देखने को मिल रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वहाँ ले जाया गया था, जंतर-मंतर पर, और उन पर भी बयानबाज़ी कराई गई थी, और वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अटैक कर रहे थे। आज कुछ बुनियादी सवाल खड़े करने का समय है, और समय इस बात का भी है कि क्या विनेश फोगाट हों, बजरंग पूनिया हों, साक्षी मलिक हो, ये सब कांग्रेस की राजनीति का टूल बन रहे हैं, या राजनीति के शिकार हो रहे हैं, या उनके शिकंजे में फंस चुके हैं, या वो जानबूझ करके कांग्रेस के करीब जाकर के खड़े हो गए हैं। अभी एक प्रकरण हुआ था, जब ये फाइनल बाउट खेलने वाली थी, जब फाइनल इनका मुकाबला होने वाला था गोल्ड के लिए, तो ये डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। लेकिन एक ही दिन में 3 मैच जीत करके, और जिनमें विश्व चैंपियन को भी हरा करके ये जब फाइनल में पहुंची थी, उस समय कुछ बयानबाजी हुई थी हमारे देश के भीतर। और ये बयानबाजी विनेश फोगाट के जीतने पर उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं की गई थी। ये बयानबाजी एक्चुअल में देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए की गई थी। ये रवीश कुमार का ट्वीट है। लिखा, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे, उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहे। बधाई, नंबर हो सके तो देना, फोन करूंगा। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए जरा उस दिन का। एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सबको जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। इसके बाद क्या हुआ? एक बजरंग पूनिया का भी ट्वीट आया, इनके जीजा का, जिन पर आजकल ये आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस के पीआर बन गए हैं, पीआर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने क्या मैसेज किया? उन्होंने कहा, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। इसके बाद जब ये फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि वजन अधिक शो कर रहा था, तो उसके बाद जरा देखिए किसका बयान आता है। उसके बाद बयान आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का। वैसे तो प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोगों ने बयान दिए थे, हमारे खेल मंत्री के भी थे, पीटी उषा जो ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन है, उनका बयान भी आया था। सबने अफसोस व्यक्त किए थे कि पूरा देश जो है उसको आघात लगा है कि वो फाइनल नहीं खेल पाई और गोल्ड से चूक गई। लेकिन जिनको राजनीति करनी थी, उन्होंने राजनीति की उस समय भी। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट देखिए उस दिन का। प्यारी बहन फोगाट विनेश,
मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपने के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है, जो छोटे-छोटे शहरों से आती हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुँचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंची, वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं, जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है, आप और मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। और ढेर सारा प्यार करके इन्होंने अपना ये ट्वीट खत्म किया। और कहने को बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो हौसला बढ़ा रही है, लेकिन जरा ठहरिए। ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा है जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के राजनीतिक बयानबाजी की थी। और वहां पर जो मेला लगा था, अरविंद केजरीवाल से लेकर के सत्यपाल मलिक, चौधरी बीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणवीर रणदीप सिंह सुरजेवाला, सारे कांग्रेसी चेहरे या हरियाणा बैकग्राउंड के, और खास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करना चाहते थे जंतर मंतर के उस आंदोलन के जरिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेना एक ना देना दो था उस पूरे प्रकरण से, लेकिन इन लोगों ने, चूंकि 2014 में भी 2019 में भी, दोनों बार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर कामयाबी मिली और कांग्रेस अगर धराशायी हुई, तो उसकी एकमात्र वजह नरेंद्र मोदी की ही लोकप्रियता रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से वहां सत्ता में है। मैंने कल रात भी अपने एक शो में कहा था, 2019 में दीपेंद्र हुड्डा, जो उनका गढ़ माना जाता है, रोहतक से हारे थे। इनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से हारे थे, और वो भी 1.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से। दीपेंद्र की हार बहुत कम वोटों से थी, लेकिन हार हार होती है। और पिता पुत्र तब से ही लगातार इस कोशिश में हैं, इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा की सत्ता में वापसी करनी है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इसको लेकर के भी जबरदस्त द्वंद्व छिड़ा हुआ है। किरण चौधरी तो पार्टी छोड़ करके जा चुकी है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के इन तमाम प्रयासों के विरोधी हैं कि फिर से यही परिवार वहां की सत्ता पर काबिज हो। इसको लेकर के अंदर खाने जबरदस्त खींचतान है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कार्रवाइयां चल रही हैं। बजरंग पूनिया को और साक्षी मलिक को कांग्रेस के इन नेताओं ने बलाली के इस फोगाट परिवार पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया है। बजरंग पूनिया लगातार आपत्तिजनक ट्वीट करते रहे हैं और बयान देते रहे हैं। इनका स्वतंत्रता दिवस पर जो ट्वीट था, उसके नीचे जो चित्र लगा हुआ है, ये उस दिन का है जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये सब मिलकर के नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर रंग में भंग करने के लिए दिल्ली पुलिस से भिड़े हुए थे और सड़क पर लेट लेट करके सीन क्रिएट कर रहे थे, मीडिया को फुटेज उपलब्ध करवा रहे थे। वो फोटो लगाते हुए बजरंग पूनिया ने ये मैसेज किया, आज़ादी दिवस के महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
और जब फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो इनके एक और हमदर्द, एक और टूल राकेश टिकैत का जरा ये बयान देखिए और कौन-सा फ़ोटो है, ज़रा वो भी देखिए। ये जंतर-मंतर वाला फ़ोटो राकेश टिकैत ने लगाया इस बयान के साथ और लिखा, ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। और रणदीप सुरजेवाला ने क्या बयान दिया था उस दिन, जरा सुनिए। 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं। खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष, भाजपा के उस समय के मोदी जी के चहेते सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की विश्व चैंपियन बेटी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़नाओं से सताया। फिर भाजपाइयों ने देश की इस बेटी को जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस से घिसटवाया। फिर मोदी सरकार ने इस बेटी पर एफआईआर दर्ज करवाया। विनेश फोगाट ने फिर भी कभी साहस, शौर्य और धैर्य नहीं गंवाया। पेरिस ओलंपिक में विश्व की अजय पहलवान यूई सुसाकी व 2 और चैंपियन पहलवानों को हराया और देश का तिरंगा फहराया। पर षड्यंत्रकारियों को ये भी रास नहीं आया। ये किसका है? रणदीप सुरजेवाला का। कांग्रेस ऐसा लगता है कि मुद्दा विहीन है। उसके पास हरियाणा में अभी भी कहने को कुछ नहीं है। यही वजह है कि कभी उनको उन सो कॉल्ड किसान नेताओं के सहारे की दरकार होती है, कभी इनको मनु भाकर की, कभी विनेश फोगाट की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह के सीन देखने को मिल रहे हैं, विनेश फोगाट को एक ओपन गाड़ी में खड़ा करके दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के उसके गांव चरखी दादरी के बलाली तक जुलूस लेकर के निकाला जा रहा है। और ये तो तब किया जा रहा है जब विनेश फोगाट बिना किसी मेडल के भारत लौटी हैं। कोई मेडल नहीं जीता है। बिना मेडल के भी उनकी विजय यात्रा निकाली जा रही है और उनको दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी की छत पर बैठ कर के लड्डू खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? और जिस बजरंग पूनिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो तो कांग्रेस के पीआर वर्क में लिप्त दिखाई दे रहे हैं, जरा उनके रंग ढंग देखिए और इनके पैर और इनके जूतों पर जरा नजर देखिएगा कि इनके जूते कहाँ पड़ रहे हैं और ये किस धुन में रमे हुए हैं। बजरंग पूनिया जिस गाड़ी के बोनट पर खड़े हैं, उस बोनट पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। उस पर तिरंगे की फोटो छपी हुई है और बजरंग पूनिया को ये भी ख्याल नहीं है कि उनका जूता तिरंगे पर पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार एक्चुअल में कर क्या रहा है और शो क्या करना चाहता है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि उनकी पहली मुलाकात मेडल्स के साथ अगर किसी से होनी चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक मैसेज मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए कि साहब ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी नहीं, सोनिया गांधी और उनका परिवार
ज़्यादा ऊँचे दर्जे का है, इसलिए उनको बुला कर के पहली मुलाकात सोनिया गांधी से कराई गई, राहुल गांधी से कराई गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार के साथ भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए। अब विनेश फोगाट बिना किसी मेडल के भारत लौट रही हैं, तो आते ही दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ उनकी गाड़ी पर टंग लिए हैं और उन्हीं के साथ बने हुए हैं। कई बार तो लगता है कि जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी देश के ना होकर के हरियाणा के, जाट राजनीति के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के ही खिलाड़ी रह गए हैं। देश से जैसे इनका कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।